हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको क्लास थर्ड हमारा परिवेश का पाठ 13 यातायात के नियम पढ़ा रही हूँ। शुरू करते हैं। गोहरी के गांव के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ शहर घूमने जा रहे हैं। शहर से पहले एक चौराहे पर अचानक बस रुक गई। अरे, बस क्यों रुकी? अशोक ने पूछा। सामने देखो, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया है, शिक्षिका ने कहा। अब ये बस कब चलेगी? रीना ने पूछा। ट्रैफिक पुलिस जब चलने का इशारा करेगी तब बस चलेगी, शिक्षिका ने बताया। थोड़ी देर में ही चलने का इशारा हुआ और बस चलने लगी। बच्चे खुश हो गए। चित्रकारी देखें। चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कि बस शहर में प्रवेश कर चुकी है। एक चौराहे से ठीक पहले बस फिर रुक गई। अरे, बस यहाँ क्यों रुक गई? यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, बच्चों ने कहा। सामने देखो, लाल बत्ती जल रही है, हमें रुकने का संकेत हुआ है। जब हरी बत्ती जलेगी तब बस फिर से चलेगी, शिक्षिका ने कहा। बच्चे बात कर ही रहे थे तभी हरी बत्ती जली और बस आगे बढ़ गई। चलती बस में बच्चों की खुसुर फुसुर जारी थी। एक ने कहा, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और बत्तियां क्यों लगाई गईं? दूसरे ने कहा, हमारे गांव में तो ये सब नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती देख शिक्षिका ने कहा, तुम देख ही रहे हो कि शहर में कितने अधिक वाहन चल रहे हैं। जगह जगह चौराहे हैं जहाँ एक सड़क दूसरी सड़क को काटती है। सभी सुरक्षित चलें, जाम ना लगे, इसके लिए चौराहे पर कहीं ट्रैफिक पुलिस तो कहीं बत्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। नंबर 1, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलें। नंबर 2, चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुकें। नंबर 3, पीली बत्ती जलने पर तैयार रहें। नंबर 4, हरी बत्ती होने पर चौराहा पार करें। नंबर 5, सड़क पार करने से पहले सड़क के दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर से दाएं देखें। वाहन नहीं आ रहा हो तब सड़क पर चलें और सड़क को पार करें। नेक्स्ट नंबर, पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ ना हो तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे चलें। पैदल चौराहा पार करने के जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर ही सड़क पार करें। इसे भी जाने, भारत देश में यातायात के नियम के अनुसार हमें सड़क पर बाईं ओर ही चलना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चित्र देखकर आप जान सकते हैं, बता सकते हैं सही है गलत, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। यातायात के नियमों का पालन न करने पर दुर्घटनाएं होती हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, जिससे दुर्घटना होने पर हम सुरक्षित रहें। कार एवं अन्य मोटर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए। सड़क पर चलते समय मोबाइल व हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल पर बात करते समय हमें गाड़ियों के हॉर्न सुन नहीं पाते हैं, जिससे कि हम आपस में टकरा सकते हैं। तो आप लोग आपस में चर्चा करेंगे कि तुमने कभी वाहनों की टक्कर देखी है, ये टक्कर क्यों होती है ना? और टक्कर ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बाइक या स्कूटर पर हेलमेट क्यों लगाते हैं, इन सब बातों की चर्चा करते चलें। और यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ों का हमें चर्चा आपस में करनी चाहिए और इनका समाधान भी ढूंढना चाहिए। अब देखो बच्चों, जानते हैं यातायात के कुछ संकेत दिए गए हैं। ये चिन्ह जो ऊपर दिए गए हैं ये आदेशात्मक चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह आदेश देते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। इनका आकार गोल होता है और रंग लाल होता है, परंतु कुछ चिन्ह नीले रंग के भी होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में। फिर ये चित्र देखें, संकेतक चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह जो होते हैं चेतावनी देते हैं। इनका आकार त्रिकोणीय होता है, त्रिकोण से होता है ना, त्रिभुज टाइप का वो होता है, और बीच में इसका जो रंग है ये लाल होता है। फिर नीचे चिन्ह देखें, ये सूचनात्मक चिन्ह है। ये चिन्ह विभिन्न स्थानों का की सूचना देते हैं। ये आयताकार होते हैं तथा रंग नीला होता है। तो बच्चों, जब कभी भी यातायात के नियमों संबंधित कोई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होती हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी रूप से पूछा जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ लें और याद कर लें। और कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं, समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अच्छा बच्चों, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यात्रा करते समय हम फल के छिलके होते हैं, नमकीन होती है, बिस्किट के पैकेट होते हैं, खाली पैकेट, इनको इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमको उनको नहीं फेंकना चाहिए और हमें उनमें उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। रास्ते में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए सड़क पार करने में असुविधा हो रही हो तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और ऐसा करें, देखो क्या क्या करना चाहिए आपको।
स्कूटर एवं मोटरसाइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट लगाएं। कार चालक एवं उसमें अन्य बैठे सदस्य सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यातायात के नियमों और संकेतों का पालन करें जो आपको बताए गए हैं इससे पहले। हमेशा कूड़ादान में ही डालें और 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें, ऐसा आपको नहीं करना है। तेज गति से वाहन ना चलाएं, ये भी नहीं करना चाहिए। लाल संकेत होने पर चौराहा पार ना करें और सड़क पर कूड़ा ना फैलाएं। फिर हमारे कुछ दायित्व भी हैं बच्चों, उनको भी समझ लें। मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। यदि हमारी गाड़ी से दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन हमारे सामने हुई है तो भी हमारा दायित्व है कि हम घायल व्यक्ति की मदद करें जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सके और उसकी जान को बचाया जा सके। चलो अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। सड़क पर चलते समय दुर्घटना क्यों होती है? यातायात के नियमों का पालन न करने पर सड़क पर चलते समय दुर्घटना होती है। बहुत अच्छे। और दूसरा प्रश्न, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है? स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना इसलिए आवश्यक है अगर हम लोग गिरें तो हम लोगों के सिर में चोट ना आए। हाँ, इसीलिए हमारा सिर जख्मी ना हो जाए किसी दुर्घटना होने पर, तो हेलमेट लगाना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा बच्चों बताएं, यातायात संकेत किसे कहते हैं और इनका पालन क्यों जरूरी है? वे चिन्ह जो हमें आदेश देते हैं या चेतावनी देते हैं और स्थानों की सूचना देते हैं उन्हें हम यातायात संकेत कहते हैं। इनका पालन करना इसलिए जरूरी है इसलिए सड़क पर चलते समय कोई दुर्घटना ना हो। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के छिलके, नमकीन या बिस्किट के खाली पैकेट हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। डस्टबिन, कूड़ेदान में। और क्यों? जिससे कि कचरा ना फैले। हाँ, बहुत अच्छे। नीचे यातायात के नियम संबंधी कुछ संकेत दिए गए। इन संकेतों का क्या मतलब है हर एक के सामने लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको किताब में पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, तो आप लिखें। और प्रार्थना सभा में भाग लेने से लेकर स्कूल बंद होने के समय तक हम स्कूल में कुछ काम प्रतिदिन करते हैं। प्रार्थना सभा करना, दोपहर में भोजन करना, पुस्तकालय पढ़ना और स्कूल की सफाई और स्वच्छता, इनमें से हर एक काम के नियम होने चाहिए। साथियों एवं शिक्षकों के साथ चर्चा करो और चार्ट पर नियम लिखकर संबंधित स्थान पर लगाओ। और बच्चों आप एक काम और भी कर सकते हैं, इन सभी जो संकेत नियम दिए गए हैं इनको आप अपनी एक चार्ट पेपर बनाकर अपने घर में भी लगा सकते हैं, जिससे आपके भाई बहन भी प्रेरित होंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर लें, जिससे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा डिस्कशन से। और अगर अच्छा लग रहा हो पाठ या चैनल में पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।